जानिए क्या है बकरीद, क्यों दी जाती है जानवरों की कुर्बानी और किन चीज़ों का रखना होता है ख्याल। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद, गरीबों का ख्याल रखने का दिन। इस्लाम को मानने वाले यानी मुसलमानों के लिए ये त्यौहार बेहद खास है। कई लोग ईद उल अजहा को ईद कुर्बान भी कहते हैं। कुर्बानी उस जानवर की ज़िबा करने को कहते हैं जिसे 10, 11, 12 ज़िल-हिज्जा यानी हज के महीने में खुदा के नाम पर ज़िबा किया जाता है। कुरान में लिखा है, हमने तुम्हें हौज़े कौसा दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। इस्लाम में कहा गया है कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर, नबी या प्रोफेट आए जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना और इस्लाम की दावत दी। हजरत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद नबूवत का दौर खत्म हो गया। इन्हीं पैगंबरों में से एक पैगंबर हजरत इब्राहिम दुनिया में आ चुके हैं, जिनकी सुन्नत को बकरीद मनाकर जिंदा रखा जाता है। कुरान में आता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी। हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। वो हजरत इब्राहिम के लिए सबसे प्यारे थे। अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए हजरत इब्राहिम ने सख्त इम्तिहान दिया। हजरत इब्राहिम को जहाँ एक तरफ अल्लाह का हुक्म पूरा करना था, वहीं दूसरी जानिब बेटे की मोहब्बत उन्हें यह करने से रोक रही थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब कुर्बानी पेश करने लगे तो उन्हें लगा कि उनके जज्बात बीच में आ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बानी पेश की थी। इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो बेटे इस्माइल को सही सलामत पाया और देखा कि वहाँ एक दुम्बा पड़ा है। दुम्बा भेड़ के जैसे दिखने वाले जानवर को कहते हैं। यहीं से ईद उल अजहा की शुरुआत हुई और सभी मुसलमान हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। इस्लाम में मुसलमानों को गरीबों का ध्यान रखने के लिए खास तौर पर कहा गया है। इस वजह से बकरीद में गरीबों का खास ख्याल रखा जाता है। इस दिन कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। इन 3 हिस्सों में से खुद के लिए एक हिस्सा रखा जाता है, एक हिस्सा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बांटा जाता है और एक हिस्सा गरीब ज़रूरतमंदों को बांट दिया जाता है। इसके जरिए मुस्लिम लोग पैगाम देते हैं कि वो अपने दिल के करीब वाली चीज़ भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते वक्त कई तरह की चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप बकरा खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 12 महीने यानी 1 साल होना लाजमी है। वहीं अगर आप कोई बड़ा जानवर खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। इस्लाम मजहब को मानने वाले रमज़ान खत्म होने के लगभग 70 दिनों बाद बकरीद मनाते हैं। ईद उल फितर के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है बकरीद। शैतान को मारे जाते हैं पत्थर। हज पर जाने वाले मुस्लिम इब्राहिम को रास्ते से भटकाने वाले शैतान को अपनी हज यात्रा के आखिरी दिन पत्थर मारते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल एस्केप इंडियन टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।